आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फूरियर ट्रांसफॉर्म। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द फूरियर सीरीज़। फूरियर सीरीज़ क्या होती है, उसका किस तरीके से हम अप्लीकेशन करते हैं और किस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, इसका कौन सा मेन एप्लीकेशन है और इसकी हेल्प से हम कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और कैसे फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म बेसिकली क्या है? इट इज़ अ टूल दैट कैन बी यूज्ड in solving ordinary differential equations and partial differential equations and integral equations। तो जो भी आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं और इंटीग्रल इक्वेशन होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम फूरियर ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करते हैं। और क्यों अप्लाई करते हैं, मतलब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मेन जो है एप्लीकेशन है, इसका जो मेन की फैक्टर है वो ये है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या करता है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को कन्वर्ट कर देता है इनटू अलजेब्राइक ऑपरेशंस, अलजेब्राइक इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देता है, जैसा कि आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करता है। तो मेन क्या की फैक्टर है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म converts the differentiations into algebraic equations हो जाएगा। This is the main key factor and hence the Fourier transform is most useful and important for the study of ordinary differential equations and partial differential equations। तो क्या रोल है? बेसिकली फूरियर ट्रांसफॉर्म को हम यूज़ करेंगे फॉर सॉल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बिकॉज इट कन्वर्ट्स डिफरेंशियल इक्वेशंस इनटू सिंपल अलजेब्राइक इक्वेशन, और अलजेब्राइक इक्वेशन को हम बहुत ही ईजिली और सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसका मेन एप्लीकेशन है। अब हम क्या डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से मेन फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं और फूरियर ट्रांसफॉर्म की कौन कौन सी मेन प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रखनी है, और मेनली फॉर द पर्पज़ ऑफ कंपटीशन एग्ज़ाम्स आपको ये याद ही रखनी पड़ेंगी, जैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि फार्मूला क्या है। जनरल फूरियर ट्रांसफॉर्म फार्मूला होता है एफ ऑफ के से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको कैपिटल एफ ऑफ करली ब्रैकेट इन करली ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स, इसको हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स एक्सपोनेंशियल आई के एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म का मोस्ट जनरल फार्मूला है। कभी कभी क्या करते हैं कि यहाँ पर एक वेटिंग फैक्टर या एक तरीके का नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो है 1/√2π को भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो मेन डेफिनेशन जो है वो आपकी यही होती है। इसकी जगह पर आप 1 भी ले लग सकते हैं, दे सकते हैं आपको प्रॉब्लम्स में, या कोई और भी फैक्टर यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये मेन डेफिनेशन है एफ ऑफ के इक्वल्स टू 1/√2π एफ ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव आएगा एक्स। लिमिट्स आपको याद रखनी है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आपको लिमिट्स चेंज होती हैं, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, वहाँ पर दूसरी लिमिट्स होती हैं। तो ये लिमिट्स का आपको खासा ध्यान रखना है फॉर दी फूरियर ट्रांसफॉर्म। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ पर। प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म में इसमें हम क्या देंगे, आपको डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी देंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डेरिवेटिव, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया है कि एफ ऑफ एक्स जैसे था, तो इस एफ ऑफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लीजिए और उस फर्स्ट डेरिवेटिव का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, यानी कि फर्स्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी माइनस ऑफ आई के। ये इतना टर्म जो है वो एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा, बाकी फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स ही रहेगा, मतलब ये टर्म आपका रहेगा उतना ही, बस खाली क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस ऑफ आई के। इसी तरीके से सेकंड डेरिवेटिव अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा माइनस का के एक्स स्क्वायर एंड मल्टीपल में आपका रहेगा एफ ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म, यानी कि ये तो इतना कैलकुलेशन तो करना ही करना है, और चाहे आप इसमें डेरिवेटिव पूछा जाए या ना पूछा जाए, सिंपल पूछा जाए, और अगर डेरिवेटिव पूछा जाएगा तो ये तो करना ही है, प्लस इसमें क्या कर देना, इनटू मल्टीप्लाई कर देना है माइनस का आई के से, अगर सेकंड डेरिवेटिव पूछा गया तो माइनस का के स्क्वायर से। तो ये है मेन प्रॉपर्टीज, मेन फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, और ये आपको 3 फार्मूले तो याद ही रखने हैं, इक्वेशन एक, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अब आते हैं हम लोग CSIR नेट JRF में पूछी गई जो प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर। तो ये प्रॉब्लम जैसे दिया हुआ है, फूरियर ट्रांसफॉर्म माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एक्स 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 एक्सपोनेंशियल आई के एक्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस का मॉड एक्स। तो ये आपको फंक्शन दे रखा है और इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म भी आपको डिफाइंड है। आपको अब इसमें किसी भी फूरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं, जो हमने प्रीवियसली बताया था आपको, वो इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस खाली क्या करना है, आपको इसको इवेल्युएट करना है, यानी कि एफ एक्स की जगह पर आपको ये रख देना है और इसको इवेल्युएट करना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं
माइनस का 2/1 प्लस के स्क्वायर, -1/2 1 प्लस के स्क्वायर, 2 और 1 प्लस के स्क्वायर, और 2 और 2 प्लस के स्क्वायर। और ये आया है CSIR नेट JRF 2 जून 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म इसमें डिफाइंड है, तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एफ के इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स एक्सपोनेंशियल आई के एक्स। अब क्या करना है आपको? एफ एक्स की जगह पर जो दिया हुआ है माइनस का मॉड एक्स, वो आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। एक्सपोनेंशियल माइनस का मॉड एक्स एफ एक्स आई के एक्स हो जाएगा। अब एफ मॉड एक्स को आप डिफाइन कर सकते हो पॉजिटिव एक्स होगा अगर एक्स जो है वो हमारा 0 से बड़ा है और प्लस इन्फिनिटी इस तरीके से लाई करता है, या फिर आप इस तरीके से अगर ये माइनस एक्स होगा अगर एक्स जो है वो हमारा निगेटिव है, यानी कि 0 से छोटा है। अब यही वैल्यूज़ को हम इसमें अगर पुटअप करेंगे तो हमारी लिमिट भी ब्रेक हो जाएगी दो पार्ट्स में, माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 से प्लस इन्फिनिटी। तो हमने ब्रेक कर लिया इसको, और x की जगह पर माइनस एक्स और प्लस एक्स इस तरीके से सब्स्टिट्यूट कर लिया। फिर हमने क्या किया? x को इसमें से कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा 1 प्लस आई के, और इसमें हमने x को कॉमन ले लिया, माइनस का 1 प्लस आई के हो जाएगा। और उसके बाद हमने क्या किया? इसको इंटीग्रेट किया, तो हमें पता है एक्सपोनेंशियल ax है अगर हमारे पास में इंटीग्रेशन, तो इसका हो जाता है 1/a एक्सपोनेंशियल ax। ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/a 1 प्लस आई के एक्सपोनेंशियल 1 प्लस आई के, और इसी तरीके से माइनस का x। हमने क्या करना था? इसमें बेसिकली कॉमन लिया है हमने, जैसे ये आ जाएगा माइनस का 1 प्लस आई के, तो अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये 1 माइनस आई के हो जाएगा, और माइनस का x इस तरीके से बाहर आ जाएगा, तो ये वही बचेगा माइनस का x, और अपॉन में हमारे पास माइनस का 1 प्लस आई के है। फिर हमने क्या किया? लिमिट रख दिया, तो एक्सपोनेंशियल माइनस से इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये 0 होता है। एक्सपोनेंशियल माइनस से इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0, और एक्सपोनेंशियल 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 अपन 1 प्लस आई के, और इसी तरीके से माइनस इन्फिनिटी होगा, पहले अपर लिमिट है और बाद में माइनस 0 आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये -1 है, और ये अपॉन में है माइनस का 1 प्लस का आई के, और नीचे से भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1/1 माइनस आई के, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है डायरेक्टली। तो ये 1 और 1 प्लस आई के, 1 और 1 माइनस आई के। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 2/1 प्लस के स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। तो एक्सपोनेंशियल माइनस का मॉड एक्स का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वो आ जाएगा ये। तो अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आता है और अगर ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अप टू दोज ऑल फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CSIR नेट JRF एग्जामिनेशंस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें भी क्या दिया हुआ है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म आपको डिफाइंड है इस तरीके से, और आपको फंक्शन दे रखा है। सिंपली आपको क्या करना है? एफ की जगह पर ये पुटअप करना है और इंटीग्रेट करना है, और आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है दिसंबर 2016 में, तो इसमें भी वही है, सारा कुछ डिफाइंड है, आपको इसमें पुटअप करना है। अब इसको हम क्या करेंगे? बेसिकली ये हम इसको कंटूर इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे। कंटूर इंटीग्रेशन में आपकी जो लिमिट्स है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, बेसिकली ये पॉजिटिव रियल एक्सिस पर लाई करेंगी। तो अब हम ये क्या कर सकते हैं? तो निगेटिव अब ले, तो हम इसमें क्या करेंगे? जो कंटूर इंटीग्रेशन फॉर्म करेंगे उसमें हम या तो अपर हाफ लेंगे सर्किल का, या तो लोअर हाफ ले लेंगे। तो हमने क्या किया? बेसिकली अपर हाफ ले लिया है, और अपर हाफ लेने के बाद जैसा कि प्रोसीजर होता है रेसिड्यू मेथड में, हम क्या करते हैं? सबसे पहले पोल्स निकालते हैं। पोल्स निकालने के बाद जो हमें वैल्यू लेनी है, मतलब पॉजिटिव लेनी है तो पॉजिटिव, निगेटिव लेना है तो निगेटिव ले लेंगे। फिर उस पोल पर रेसिड्यू निकालेंगे। उस रेसिड्यू को निकालने के बाद में हम डायरेक्टली रेसिड्यू थ्योरम से अप्लाई करके हम इंटीग्रेशन आप कर लेंगे। तो सिंपली हमें क्या करना है? सबसे पहले तो पोल्स निकालना है। तो पोल निकालने के लिए क्या करते हैं? जो डिनोमिनेटर होता है उसको 0 के इक्वल रख देंगे। यहाँ से हमें पता चल जाएगा z इक्वल टू प्लस माइनस √2। ये दो रूट्स आएंगे इस इक्वेशन के। हमें पॉजिटिव लेना है तो z इक्वल टू प्लस का √2 हो जाएगा। अब रेसिड्यू निकालना होता है तो लिमिट z टेंड्स टू जो भी आपका पोल होता है z माइनस दैट पोल एंड टू f ऑफ z जो भी होता है, तो उसको हमने इंटीग्रेट किया। ये हमारे z माइनस √2 हो जाएगा। ये इसको z स्क्वायर प्लस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हमने ये कैंसिल कर दिया। हमारे पास बचेगा एक्सपोनेंशियल आई के z अपॉन z प्लस √2i, और ये z प्लस √2i अब लिमिट है तो हमने क्या किया? बेसिकली सिंपली लिमिट पुट अप कर दिया। ये तो 0/0 फॉर्म नहीं है, यानी इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी फॉर्म नहीं है, तो हमने क्या किया? डायरेक्टली लिमिट्स रख दी। जब डायरेक्टली लिमिट रख दी तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का एक्सपोनेंशियल माइनस √2 के अपॉन √2। अब बात देखिए रेसिड्यू थ्योरम क्या होता है हमारे पास में? 2πi इंटू रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z हो जाएगा। तो 2πi इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस √2 के 2 से 2 ऐसे आई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा π/√2 एक्सपोनेंशियल माइनस का √2 के। तो दिस इज योर फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमने ये सॉल्व किया, 2πi इतना आ गया पाई एक्सपोनेंशियल माइनस का √2 के। लेकिन हमारे पास में के जो है वो डिफाइंड नहीं है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है। तो इसमें हम पॉजिटिव के लिए भी सॉल्व करेंगे, जो कि हमने कर लिया है सॉल्व। अब निगेटिव के लिए सॉल्व करेंगे। जब आप निगेटिव के लिए सॉल्व करोगे बाय द सेम प्रोसीजर आप इसको चेक कर सकते हो, तो आपको मिलेगा यहाँ पर
माइनस का रूट 2i के लिए पाई बाई रूट 2 एक्सपोनेंशियल प्लस का रूट 2, ये सेम रहेगा, बस खाली यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा प्लस का रूट 2 के। तो अब आपका जो फाइनल आंसर होगा, क्योंकि के पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, वो हो जाएगा पाई बाई रूट 2 एक्सपोनेंशियल माइनस का रूट 2 मॉड ऑफ के। तो आंसर हो जाएगा आपके पास में डी। सिंपल सा ये क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि एक्सपोनेंशियल जब आप इसमें चेक कर रहे हो बाय द रेसिड्यू मेथड, तो आपको दोनों पोल्स पर चेक करना पड़ेगा, तो पॉजिटिव भी लेना पड़ेगा और निगेटिव भी लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें के डिफाइंड नहीं है। अगर आपका के सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू टेक कर रहा होता, देन यू कैन से कि हम क्या करेंगे, ये आपने सॉल्व किया था फॉर पॉजिटिव जेड और ये आपका फाइनल आंसर हो सकता था, ये आपका फाइनल आंसर हो सकता था, लेकिन ये नहीं होगा, बिकॉज यू हैव a k which can take positive as well as negative values. So the final answer is pi by root 2 exponential minus का root 2 mod of k, ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आता है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्या कर सकते हो, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये पूछा गया है CSI नेट JRF दिसंबर 2015 में, और दिया हुआ है फूरियर ट्रांसफॉर्म, सेम डेफिनेशन भी आपको डिफाइंड है, बस आपको क्या करना है, फंक्शन चेंज है। यहाँ पर फंक्शन है अल्फा डेल्टा एक्स प्लस बीटा डेल्टा प्राइम एक्स प्लस का गामा डेल्टा डबल प्राइम एक्स, ठीक है। और इसमें आपको सिंपली इवेल्युएट करना है जो आपका दिया हुआ है फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो हमने अब क्या किया, बेसिकली इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, अल्फा प्लस आई बीटा के प्लस का गामा के स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा के प्लस का गामा के स्क्वायर, अल्फा माइनस आई बीटा के, इस तरीके से। तो हमें सिंपली क्या करना है, एफ एक्स जो यहाँ पर डिफाइंड है उसकी जगह पर रख देना है ये वैल्यू जो दी हुई है। तो अल्फा डेल्टा एक्स प्लस का बीटा डेल्टा प्राइम एक्स प्लस का गामा डेल्टा प्राइम डबल प्राइम एक्स एंड सो ऑन, एंड एक्सपोनेंशियल आई के एक्स इंटू डी डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो सिंपली क्या करना है आपको, ये तीन पार्ट्स में इसको पहले हम ब्रेकअप करेंगे। तो अल्फा डेल्टा एक्स एक्सपोनेंशियल आई के एक्स प्लस का बीटा डेल्टा प्राइम एक्स इस तरीके से, और प्लस गामा डेल्टा प्राइम डबल प्राइम एक्स हो जाएगा। तो ये सिंपली कुछ भी नहीं है, ये क्या है, डेल्टा एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ से डेल्टा एक्स की जगह एफ एक्स रखोगे तो एफ ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल आई के एक्स, यानी कि दिस इज फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स की जगह अगर डेल्टा एक्स रख दोगे तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा। तो ये क्या है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा एक्स और अल्फा का मल्टीपल रहेगा, ठीक। इसी तरीके से ये है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा प्राइम एक्स, और ये है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा डबल प्राइम एक्स। अब हमने अभी डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, जो कुछ इस तरीके से थी कि अगर एफ ऑफ प्राइम एक्स है तो उसमें माइनस ऑफ आई के का मल्टीपल हो जाता है, बाकी फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स ही रहता है, और अगर डबल प्राइम है, डबल डेरिवेटिव है, तो उसका माइनस के स्क्वायर और एफ ऑफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म में लेना पड़ता है। ये हमने दो फार्मूले आपको भी डिफाइन किए थे। तो अब इन्हीं फार्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, एफ ऑफ डेल्टा एक्स लेंगे, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा अल्फा इंटू 1। इसी तरीके से फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा प्राइम एक्स, ये कुछ भी नहीं होगा बल्कि ये होगा इक्वल्स टू बीटा इंटू, ये हो जाएगा माइनस का आई ऑफ के, और ये हो जाएगा फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा एक्स, यही बचेगा। फिर प्लस का गामा माइनस का के स्क्वायर, और ये हो जाएगा फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा एक्स, सिंपली डेफिनेशन से फॉर प्रॉपर्टी से। तो ये माइनस का के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा एक्स जो होता है 1 होता है। अभी आपको लेटर हम इसको आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। तो ये बचेगा अल्फा इंटू 1, यहाँ पर भी फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो बचेगा माइनस का आई के, इसी तरीके से ये बचेगा माइनस का के स्क्वायर। तो सिंपली आ जाएगा अल्फा माइनस आई बीटा के माइनस का गामा के स्क्वायर। अब कैसे आएगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा एक्स का मतलब अब क्या है कि माइनस का इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डेल्टा एक्स एक्सपोनेंशियल आई के एक्स डी एक्स जो डिफाइन है हमारे पास में। तो अब जो कि आप जानते हो कि अगर आपके पास में डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए एफ ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है एफ ऑफ ए। यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस 0 है, यह है एफ ऑफ एक्स माइनस है, तो हमारे एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, ए यानी कि 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई के 0 यानी कि 1 हो जाएगा। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म डेल्टा एक्स की वैल्यू हो गई 1। इसी तरीके से फूरियर ट्रांसफॉर्म डेल्टा प्राइम एक्स निकालोगे तो माइनस का आई के, एफ ऑफ डेल्टा एक्स दैट इज माइनस का आई के। इसी तरीके से डेल्टा डबल प्राइम तो माइनस का के स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इसकी जगह 1 रख दिया, इसकी जगह माइनस आई के, इसकी जगह माइनस का के स्क्वायर रख दिया। तो सिंपली क्या बचा, अल्फा माइनस का आयोटा बीटा के माइनस का गामा के स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो दिस इज ऑल अबाउट फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो समझ में आता है और अगर ये सारे क्वेश्चन समझ में आते हैं
तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।